खबर की धड़कन समझते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर। तहसील लक्सर नगर पंचायत सुल्तानपुर निकाय चुनाव के चलते सब प्रत्याशी जीत के दावे करते नजर आ रहे, लेकिन क्षेत्र की जनता भी कम नहीं, अपना वोट सोच समझ कर डालेगी। क्षेत्र की जनता का कहना है कि वोट उसे दिया जाएगा जो क्षेत्र का अच्छा विकास करा सके और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझ सके और क्षेत्र की जनता की समस्या अधिकारियों के बीच रख सके। क्षेत्र की जनता ऐसी सभासद महिला को चुनना चाहती है जो क्षेत्र में कोई समस्या हो तो क्षेत्र की जनता के साथ आगे खड़े होकर समस्या का सुझाव करा सके। नगर पंचायत सुल्तानपुर वार्ड नंबर 7 से सभासद पद की प्रत्याशी शहराज भारती पत्नी परवेज भारती का कहना है कि नगर पंचायत सुल्तानपुर वार्ड नंबर 7 की जनता से बहुत सम्मान मिल रहा है। वार्ड नंबर 7 की जनता पूरी तरह से मेरे साथ है और सभासद पद की प्रत्याशी शहराज भारती पत्नी परवेज भारती ने कहा है कि नगर पंचायत सुल्तानपुर वार्ड नंबर 7 की जनता मेरे साथ है। नगर पंचायत सुल्तानपुर में चहुमुखी विकास कराने का कार्य करूंगी और जनता से किए गए हर वादे को पूरा करूंगी। शहराज भारती ने अपनी जानकारी देते हुए कहा कि मैं शिक्षित परिवार में हूं और मैं भी खुद ग्रेजुएट हूं। शहराज भारती ने कहा कि मेरे पति परवेज भारती एडवोकेट हैं और मैं अपने क्षेत्र की जनता के हित के लिए कार्य करूंगी। हमारे क्षेत्र की जनता की कोई भी समस्या होगी तो क्षेत्र की जनता के आगे खड़ी होकर उस समस्या का समाधान कराने का कार्य करूंगी। हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहूंगी। ये वार्ड नंबर 7 के सभासद प्रत्याशी शहराज भारती का कहना है। तहसील लक्सर नगर पंचायत सुल्तानपुर से रहमत अली की खास रिपोर्ट। पीली कोठी पे हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम शहराज भारती है। शहराज भारती जी शहराज भारती है। जी तो आप जो है जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो वार्ड नंबर 7 की जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहती हूँ और अपनी जो जनता है उसे ये बताना चाहती हूँ कि जो मतलब कि इस वार्ड में शिक्षित महिला को ही चुने और जो आपको ऐसा लगे कि आपके काम करा सकती है जनता, मतलब कि कोई भी नेता आ जाए उसके सामने खड़े होकर आराम से बात कर सकती हैं, निडर होकर बात कर सकती हैं। ये जो वार्ड नंबर 7 के लोग हैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं वार्ड नंबर 7 की प्रत्याशी हूँ और मैं किसी भी नेता के सामने खड़े होकर बात करने में सक्षम हूँ और किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जी आप सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करना चाहता हूँ, उसका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और आपके चैनल के ज़रिए से मैं एक छोटा सा संदेश अपनी जनता को, अपनी जो वार्ड नंबर 7 की जनता है उसको एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए हमारी जो सीट है वार्ड नंबर 7 की, ये महिला आरक्षित सीट है, यानी कि इसमें सिर्फ एक महिला ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकती है और मैं चाहता हूँ कि जो महिला शिक्षित है, कर्मठ है, जुझारू है, आप उसी को वोट और सपोर्ट करें, जो हमारे दुख दर्द को समझ सके, जो हमारे बीच में रह करके हमारे काम को करा सके, जो किसी भी अधिकारी से बात करने में सक्षम हो, किसी भी अधिकारी से बात करते हुए डरे ना। चाहता हूं कि हमारा जो नेता हो, जो वार्ड नंबर 7 से जीत करके जाए, वो ऐसी महिला होनी चाहिए जो किसी भी मुद्दे को लेकर के किसी भी हद तक जा सके, किसी भी अधिकारी से भिड़ सके, किसी भी अधिकारी से हमारे बात को रख सके। जी और रही बात हमारे जो विकास की बात है, देखिए विकास करने को तो बहुत जितने भी नेता आते हैं सभी यही बात करते हैं कि बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ। मैं चाहता हूं कि जो हमारी गरीब बच्चे हैं जिनके पास में पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि जितनी भी हमारी गरीब बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले ताकि वो भी पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन सके, अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, हमारे गाँव का, हमारे जिले का और हमारे पूरे भारत का नाम रोशन कर सके। तो इंशाल्लाह मैं अपने वार्ड वासियों से यही गुजारिश करूंगा। दूसरी बात, अभी तक मैंने देखा है कि जितने भी लेडीज़ कैंडिडेट के हस्बैंड से या भाई हैं तो वो अपना नाम और अपना ही पोस्टर लगा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लेडीज़ सीट है तो लेडीज़ को अगर आगे लाइए। हम भी तो देखें कि जो हमारी सभासद बनने के लिए जा रही है वो कौन है, उसका नाम क्या है। यहाँ तक अभी तक कुछ लोग अपनी सभासद कैंडिडेट जितनी भी हैं उनके नाम तक से वाकिफ नहीं है, उनके नाम तक भी नहीं जानते, तो हम कैसे मान लें कि हमारी सभासद हमारे लिए खड़ी रहेगी, हमारे काम करा सकती है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी जनता से, अपनी भोली भाली जनता, देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता कुछ भी कर सकती है, लेकिन जनता को चुनना है, 5 साल टाइम बर्बाद नहीं करना है, फिर वरना क्या होता है कि 5 साल के लिए हमें रोना होता है।
हम चाहते हैं कि पहले ही रोने से पहले कि हम अपने एक ऐसा मुस्तकबिल चुने, एक ऐसे शिक्षित कर्मठ जुझारू महिला को चुने जो हमारे बीच में रह करके हमारे काम करा सके। और मेरे साथ में मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। ये माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, ग्रेजुएट है। तो ये भी एक वार्ड नंबर 7 की प्रत्याशी है। तो मैं आपके ज़रिए से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हो सके तो आप इसे अपनी बहन, अपनी बेटी समझ करके एक बार मौका दें, एक बार वोट और सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, बिजली का एक तार टूटने को जो हमने घटना सुनी थी आपकी चौकी में, क्या मामला है? जी सर, बिजली का तार टूटने से एक गाय की मृत्यु हो गई थी, यानी कि गाय मर गई थी। देखिए, बेजान इंसान हो या बेजुबान, जान सबके अंदर होती है। तो मैं चाहता हूँ, देखिए ये जो बिजली विभाग का महकमा है ये सोता ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का लीडर जो बन करके हमारा सभासद जाएगा तो कम से कम वो ऐसा तो जो हमारी बिजली को दुरुस्त करा सके, उसको सही करा सके। अभी तो ये जानवरों के ऊपर तार टूट करके गिरा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी बच्चे के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर या किसी महिला के ऊपर ये तार टूट करके गिर जाए और उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे हमें बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़े। तो मैं आपके जरिए से बिजली विभाग को भी सचेत करना चाहता हूँ कि गांव की, हमारे मोहल्ले की, हमारे वार्ड की स्थिति बहुत ही नाजुक है। यहाँ तार झूल रहे हैं, कुछ पता नहीं कब कहाँ कितना बड़ा हादसा हो जाए। तो मैं बिजली विभाग का भी इधर रुझान खींचना चाहूँगा कि जितने भी आला अधिकारी हैं बिजली विभाग के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा वार्ड नंबर 7 खतरे में है। आप प्लीज़, गुजारिश है आपसे कि आप इन तारों को दुरुस्त कराएं, हमारी लाइन को सही कराएं, ताकि आने वाले टाइम में किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो हमें हर हादसे से बचना है और हमें जनता को ये भी दिखाना है कि भाई जनता जनार्दन होती है। जनता को एक ऐसा नेता चुनना है, एक ऐसा पार्षद चुनना है, एक ऐसा सभासद चुनना है जो हमारे बीच में रह करके काम कर सके। वो लेडीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी अधिकारी से बात करने में सक्षम हो, दबे ना, डरे ना। एक लेडीज ऐसी दमदार होनी चाहिए, हमारे बीच की प्रत्याशी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी अधिकारी से आंख में आंख डाल करके बात कर सके, जो हमारे सारी की सारी समस्याओं को कंप्लीट करा सके, जो हमारी समस्याओं को दूर करा सके। हमें एक ऐसी सभासद की जरूरत है, ऐसी प्रत्याशी की जरूरत है। यूं तो कितने आएंगे कितने जाएंगे कुछ पता नहीं है, कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि जनता किसको चुनती है। जनता का फर्ज है कि एक अच्छा कैंडिडेट जो पढ़ा लिखा हो, जो सक्षम हो, जो किसी भी अधिकारी से या किसी भी जगह जाकर के अपनी बात को, हमारी बात को रख सके, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। बहुत